तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग उस दिन पाषाण काल के बारे में जान जान रहे थे। हमने दो पाषाण काल पढ़ा था, एक पूरा पाषाण काल और दूसरा मध्य पाषाण काल। हम लोग का दो और बाकी था, चार में से तीसरा नंबर है। चलिए आइए सब शुरू करते हैं। तीसरा नंबर है नौ या उत्तर पाषाण काल। यानी नौ पाषाण को नहीं, हम लोग उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। इसकी जो सीमा रेखा होती है वर्षों में, वो 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 3,000 ईस्वी पूर्व तक होती है। इसमें पहला हम लोग देखते हैं कि इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? सर जॉन लुबाक ने। सर जॉन लुबाक ने इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? सर जॉन लुबाक ने। कब दिया था? 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। यानी इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। दूसरा पॉइंट है, इस काल में मानव अपना अस्थायी आवास बना लिए थे। मतलब पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में मनुष्य के रहने के लिए अपना कोई अस्थायी आवास नहीं था, लेकिन नव या उत्तर पाषाण काल में मानव अपना अस्थायी आवास बना चुके थे। इस काल में मानव कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ किया। इसी काल यानी नव या उत्तर पाषाण काल में ही मानव अपना कृषि तथा पशुपालन करना भी प्रारंभ किया। कृषि करना है और पशुपालन करना किस काल में प्रारंभ किया? तो नौ या उत्तर पाषाण काल। नेक्स्ट पॉइंट है पहिए तथा मनका। मनका या घड़ा, मनका को ही घड़ा बोलते हैं, जो मिट्टी का जो मतलब इसमें पानी वानी रखते हैं का खोज इसी काल में हुआ था। यानी नव पाषाण काल में ही पहिया तथा मनका यानी घड़ा का खोज इसी काल में हुआ था, नव पाषाण काल में हुआ था। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। इसे क्वेश्चन पूछ देता है, राख के टीले सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में तथा बागौर जो राजस्थान में है वहाँ से प्राप्त होते हैं। पशुपालन का साक्ष्य यानी पशुपालन साक्ष्य मतलब होता है कि पशुपालन पहले के लोग पशुपालन नहीं करते थे, उसी का साक्ष्य उसी का सबूत भारत के आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में स्थित है तथा बागौर जो राजस्थान में स्थित है वहीं से प्राप्त हुए थे। अब हम लोग का लास्ट है ताम्र पाषाण काल। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। यह जो था पाषाण काल में चार दो थे, पूरा पाषाण काल था, दूसरा हो गया आपका मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल और ये चौथा है ताम्र पाषाण काल। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इसी समय तांबे की खोज हुई थी। यानी ताम्र पाषाण काल में ही तांबे की खोज हुई थी। अगर कोई पूछे तांबे की खोज कब हुई थी, तो ताम्र पाषाण काल में ही तांबे की खोज हुई थी। इसी कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। अब तांबे की खोज हो गई, इसी कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया, जिसका विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। जिसका विकसित रूप जो इसका बड़ा सा रूप सिंधु सभ्यता में, बड़ा सा इसका भाग जो होता है वो सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है, जो हम लोगों को आगे मिलेगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट है नौदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है, जिसकी उत्खनन HD संकालिया ने किया था। यानी नौदा टोली क्या है? एक ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है। नौदा टोली क्या है? एक ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसकी उत्खनन यानी खुदाई HD संकालिया ने कराया था। इसका लास्ट टॉपिक मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? तांबा। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? तांबा। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु थी तांबा। में हम लोग का पाषाणकालीन सभ्यता, पाषाणकालीन जो काल जो है वो समाप्त हो गया। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं जो हम लोग देखेंगे। तो
चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला ए में हम लोग देखते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़, मेहरगढ़ में क्या है भाई? तो मेहरगढ़ कहाँ है? यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। इसमें लिख देते हैं मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। अगर कोई पूछे मेहरगढ़ कहाँ है, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। इसमें समझने क्या बात है, यहाँ सर्वप्रथम 7 मतलब मेहरगढ़ में सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व सुलेमान 7000 ईसा पूर्व सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों कीर्थर कीर्थर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूं मिली थी। अगर कोई क्वेश्चन करे आपसे कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? या तो जौ होगा और दूसरा गेहूं। कौन सा था? जौ और गेहूं। और इसके साक्ष्य जौ और गेहूं के हम लोग को कैसे पता कि सबसे पहले यही सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य है? तो ये सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व में सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों के बीच इसके जौ और गेहूं के कुछ नमूने मिले। और ये कीर्थर पहाड़ियाँ और सुलेमान कहाँ पे है? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या? तो दूसरा है यानी बी नंबर में बुर्ज होम। बुर्ज होम, सबसे पहला क्वेश्चन, बुर्ज होम है कहाँ? तो बुर्ज होम जो है कश्मीर में स्थित है। बुर्ज होम क्या है? बुर्ज होम क्या है? यह कश्मीर स्थित है। यहाँ पे साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिकों के द्वारा खुदाइयों के दौरान यहाँ पे कुछ ऐसे साक्ष्य मिले। गर्तावास मतलब मालिकों के साथ साथ उसके जो पेट एनिमल होते हैं, पालतू जानवर, से पहला पेट एनिमल कुत्ता ही था, तो मालिकों के साथ कुत्ते का भी साक्ष्य मिला। यानी मालिकों के कंकाल के साथ साथ कुत्तों के कंकाल भी मिले। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ गर्तावास के प्रमाण मिले हैं। यहाँ मालिकों के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य
मिला है। यहाँ तो तीसरा नंबर है कौन सा, तो गुफ कराल। तीसरा कौन सा है, गुफ कराल। और गुफ कराल क्या है, गुफ कराल एक जगह का नाम है और इस जगह से मृतभांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन आए कि मृतभांड का पहला प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो गुफ कराल। ये देखते हैं, यहाँ से मृतभांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है। मृतभांड का पहला प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, गफ कराल से। कहाँ से, गफ कराल से। अब डी नंबर भी देखते हैं, चौथे नंबर में कोल्डिहवा। चौथे नंबर में क्या है, कोल्डिहवा। कोल्डिहवा 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 क्या है, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। कोल्डिहवा एक जगह का नाम है जो उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। कोल्डिहवा क्या है, कोल्डिहवा एक जगह का नाम है जो उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। अब इसमें समझने की बात है, यहीं पर यानी कोल्डिहवा में ही आज से लगभग 6000 ईस्वी पूर्व प्राचीनतम चावल के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए थे। कहाँ से, कोल्डिहवा से, जो उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। लगभग 6000 ईस्वी पूर्व चावल के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले थे। इसको हम लोग समझ गए। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो कोल्डिहवा से। ये कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। कब मिले थे चावल के साक्ष्य, तो लगभग 6000 ईस्वी पूर्व। लगभग नहीं, क्वेश्चन आता है तो इसमें आएगा 6000 ईस्वी पूर्व। 6000 ईस्वी पूर्व। इसमें लिख दें, यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6000 ईस्वी पूर्व मिला। चावल का साक्ष्य कहाँ मिला है, कोल्डिहवा जो उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। कब मिला है, 6000 ईस्वी पूर्व में मिला है। कितना पूर्व में, 6000 ईस्वी पूर्व। 6000 ईस्वी पूर्व। पांचवा हम लोग का क्या है, चिरांद। चिरांद क्या है, चिरांद एक जगह का नाम है जो बिहार के सारण जिले में स्थित है। चिरांद कहाँ पे है, यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्रचुर मात्रा में क्या हुए हैं, हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यानी उपकरण मतलब हड्डी के समान, हड्डी के द्वारा, हड्डी से बनाया गया सामान, उसको उपकरण बोलते हैं। हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो चिरांद से। चिरांद कहाँ पे है, बिहार के सारण जिला में है।
अब छठा है लेहुरा दे। अब लेहुरा दे में से क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल के साक्ष्य 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व के बीच प्राप्त हुआ है। यानी यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यही हम लोग देखे थे कुल्डिहवा में, जहाँ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6000 ईस्वी पूर्व मिला था। वो प्राचीनतम था, लेकिन ये नवीनतम में सबसे प्राचीन चावल है, यानी नए चावलों में सबसे पुराना चावल के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से? लेहुरा दे से। कब मिला था? 9000 ईस्वी पूर्व से लेकर 7000 ईस्वी पूर्व के बीच। अब सातवां है दमदमा। यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। दमदमा से क्या मिला था वैज्ञानिकों को? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले थे। एक हम लोग का नोट है कि मानव द्वारा पाला गया पहला पशु क्या था? तो इसमें हम लोग देखते हैं मानव द्वारा पाला गया पहला पशु क्या था? कुत्ता था। यानी पहला पालतू पशु क्या है? कुत्ता है। यहाँ हम लोग का जो पाषाण काल यानी स्टोन एज है, यहाँ हम लोग का पूर्ण रूप से समाप्त होता है। यहाँ पे हम लोग को फाइनली लिख सकते हैं, फाइनली स्टोन एज एंड, यानी यहाँ पे फाइनली रूप से यहाँ पे समाप्त हो गया है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कुछ, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसमें कुछ नॉन लीनियर क्वेश्चंस होते हैं। नॉन लीनियर क्वेश्चंस हैं, नॉन लीनियर क्वेश्चंस देखेंगे उसमें कुछ देखेंगे हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद कुछ इसमें हम लोग एक ये देखेंगे हम लोग। उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसमें वैसे कुछ कुछ बताऊंगा क्वेश्चंस जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे गए हैं। जैसे में यूपीपीसीएस में पूछे गए प्रश्न। दूसरा हो जाए, एक पूछता है एक उसमें कुछ एमपीपीसीएस का होगा, कुछ बीपीएससी का होगा। मतलब इस सब में पूछे गए प्रश्न को कल हम लोग अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। कल हम लोग इसमें लीनियर क्वेश्चंस, नॉन लीनियर क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में, अब जो देखना होगा हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि और लोग और स्टूडेंट्स के पास पहुँचे। तो बताइए, हम कमेंट करके बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगेगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मुझे आपकी कमेंट की क्या रहेगी, मुझे अपने आपके कमेंट की इंतज़ार रहेगी, मैं देखूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक बार फिर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए बाय। चलिए दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, बाय।